एवरीवन, दिस इज योर वरुण। वेलकम टू स्टूडेंट्स क्लासेस। आज का हमारा केमिस्ट्री का पहला लेक्चर है जो कि है मैटर। व्हाट इज द मैटर विच थिंग्स आर ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर इन आवर सराउंडिंग, कैसे ये पार्टिकल्स हो गया, ये हो गया, किस चीज़ के बने हुए हैं, इनका फिजिकल स्टेट क्या है मैटर का, हम लोग सब इस लेक्चर्स में अपने फर्स्ट चैप्टर में करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी को हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग में डिस्कस करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर को हम लोग कहाँ डिस्कस करेंगे? इज मैटर सराउंड अस प्योर में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। मैटर क्या होता है? मैटर जो थिंग कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई करे या वॉल्यूम हो उसका, उसका पास कुछ ना कुछ मास हो, उसे हम लोग मैटर कहते हैं। लिखते हैं डेफिनेशन, उसकी बात करते हैं। एनीथिंग which occupies space, which occupy space and have mass, ब्रैकेट में वॉल्यूम भी डालिए, इज कॉल्ड मैटर। एग्जाम्पल लिखिए। मैं कहना क्या चाहता हूँ, जो भी थिंग्स जो स्पेस ऑक्युपाई करें, कुछ ना कुछ उसका वेराइज मास हो, कुछ ना कुछ उसका वॉल्यूम हो, तो उसे हम लोग मैटर कहते हैं। ओके, अंडरस्टैंड देम यू आर। एंड आफ्टर वी लेट डिस्कस अबाउट एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। देखिए, एग्जाम्पल में मैं चेयर्स ले सकता हूँ, चेयर भी कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रही है, चेयर ले सकता हूँ। क्या और ले सकता हूँ? टेबल ले सकता हूँ, दे आर मैटर। और क्या ले सकते हैं? चौक, जिससे मैं लिख रहा हूँ, चौक ले सकता हूँ, etc। यानी कि जो भी थिंग्स स्पेस ऑक्युपाई करे और उसका कुछ ना कुछ वेराइज मास हो, उसे हम लोग मैटर कहते हैं। मैटर के पार्टिकल्स कैसे होते हैं? व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ, इसको देखने वाले उसके पहले कुछ थिंग्स देखेंगे जो कि अपने केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मैटर नहीं होती। तो कुछ केमिस्ट्री पॉइंट्स ऑफ व्यू से अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू पूरा लिख देते हैं। जो लव हो गया, अफेक्शन हो गया, सैड हो गया, और क्या लिख सकते हैं? लव, अफेक्शन, सैड, लेजीनेस हो गया, झगड़ा हो गया। ये सब थिंग्स एकदम अपने मन से सोची हुई, जैसे कि माइंड थिंकिंग हो गया, etc। ये कुछ थिंग्स जिसके पास ये से भावना है, फीलिंग्स हो गया। केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मैटर नहीं है। अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू POV लिख रहे हैं, पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज नॉट कंसिडरेबल मैटर। होप यू आर अंडरस्टूड देम। मैंने क्या कहा? जो लव हो गया, अफेक्शंस हो गया, सैड हो गया, लेजीनेस हो गया, माइंड थिंकिंग हो गया, फीलिंग्स हो गए, ये सब मैटर नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए मैटर करता है। बट मैटर क्या है? आपको स्पेस हो, जिसके पास स्पेस और मास हो, वही मैटर है। ये सब मैटर नहीं है, इसको काट दीजिए।
लिखने के बाद इसे काट दीजिएगा। चलिए अगला चीज़ देखते हैं कि मैटर बना कैसे है। मैटर किस चीज़ का बना होता है? मैटर मैटर इज मैटर इज मेड अप ऑफ teeny particle जो मैटर्स होते हैं वो टीनी पार्टिकल्स से मेड हुए होते हैं, नॉट सीन विद naked eye. naked eye. मैटर इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे चीजों से बने हुए होते हैं जिसे हम लोग एटम्स कहते हैं, बट हमें अपनी नेकेड आई से देख ही नहीं सकते। यही मैंने लिखा है, मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स कैन नॉट सीन विथ नेकेड आई। तो मैटर जो होता है, पार्टिकल विच मेक मैटर सो स्मॉल नॉट सीन विद नेकेड आई, इसका मतलब यही है। हम लोग इसे अपनी नगन आँख से देख नहीं सकते, इतने छोटे होते हैं। अब कुछ जो मैटर्स होते हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या किस चीज़ से हम लोग पहचान सकते हैं कि ये मैटर्स है। तो हम लोग थोड़ा देखते हैं किस चीज़ से हम लोग पहचान सकते हैं कि ये मैटर है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है जिससे हम लोग पहचान सके कि ये मैटर है कि ये नॉन मैटर है, मतलब ये कुछ और है। तो इसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिराइव किया है जो कि अपने एनसीईआरटी से लिया गया है। पहला कैरेक्टरिस्टिक है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर सो स्मॉल। पार्टिकल ऑफ मैटर आर सो स्मॉल। जो मैटर्स के पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं। दूसरा है पार्टिकल ऑफ मैटर है, पार्टिकल ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। इसका एक थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जब हम एक बीकर में वाटर को फिल कर लिए, ये वाटर हो गया, इसमें अगर मैं एक स्पून अगर मैं शुगर ऐड करता हूं इसमें, तो हमें कुछ समय बाद पता चलता है कि इस वाटर में कुछ समय बाद पता चलता है कि इस वाटर में जो अपना स्पेस ऑक्युपाई कर लिया है, यानी कि जो पार्टिकल है, पार्टिकल वाटर के कुछ ऐसे ऐसे हैं, लेकिन जो शुगर्स के पार्टिकल्स के बीच में जाकर सेट हो गए ऐसे ऐसे। इसे क्या पता चलता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम, उसके बीच में कुछ ना कुछ जगह है। इस रिलेशन से पता चलता है। अब हम अगला देखते हैं। अभी दो कैरेक्टरिस्टिक को हमने डिस्कस किया, अगला देखते हैं। अगला प्रॉपर्टी है पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। अब इसके लिए भी मैंने लगाया रिविजन। जब हम लोग पूजा करते समय अगरबत्ती को बर्न करते हैं तो हम लोग कमरे के एक कोने में रखते हैं, लेकिन वो पूरे घर भर में खुशबू फैला देते हैं। इससे क्या पता चलता है कि जो पार्टिकल हमने रूम्स में हमने रखा पार्टिकल्स को, लेकिन वो पूरे घर भर चला गया, यानी कि पार्टिकल मूव कर रहा है, स्मोक के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। दूसरा रिएक्शन, दूसरा जैसे हम लोग अगर मैं एक परफ्यूम्स का बोतल एक कमरे के छोटे से कोने में अगर मैं मारूं तो पूरे कमरे भर फैल सकता है। इससे क्या चलता है
पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टिट्यूएंटली मूविंग। इसे हम लोग एग्जाम्पल्स में क्या कह सकते हैं, आइसेंसिस्टिक, आइसेंस सेकेंड क्या ले सकते हैं हम लोग एग्जाम्पल में, परफ्यूम। इसे यही से हम लोग डिराइव करते हैं डिफ्यूजन, द मूविंग ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब कैसे हम कह सकते हैं कि अगर मैंने एक जगह एक कमरे में एक छोटा सा, अगर मैंने एक आइसेंस स्टिक जलाया, वो पूरे घर पर फैल गई, यानी कि उसके पार्टिकल्स जो हैं यहाँ पर जहाँ पर है वो हायर कंसंट्रेशन है, वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाने के लिए मूविंग करते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है, फोर प्रॉपर्टी मेरी होती है। पार्टिकल ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर। फोर मेनली प्रॉपर्टी होती है। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्शन करते हैं, यानी खींच के रखते हैं। अब हम लोग जैसे करेक्टरिस्टिक, पहला करेक्टरिस्टिक हो गया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर सो स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं दे सकते। दूसरा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, जिससे हम लोग दो चीज़ से समझे। पहला शुगर, शुगर की और अपना हो गया वाटर की रिएक्शन से समझे। अगर उसमें लिखना चाहे दूसरे में, दूसरे वाली प्रॉपर्टी में, पोटेशियम परमैंगनेट अगर मैं वाटर में डिसॉल्व करूं, एक पूरा एक स्मॉल क्रिस्टल में पोटेशियम परमैंगनेट का डिसॉल्व करूं वाटर में, उसके बाद मैं उसे दूसरे बीकर में डालूं, उसका पानी लेकर 10 ml लेकर दूसरे बीकर में डालूं, उसका 10 ml लेकर दूसरे बीकर में डालूं, तभी भी कलरलेस नहीं होगा, कुछ ना कुछ कलरलेस पोटेशियम परमैंगनेट के MnO4 कुछ ना कुछ रिएक्शन तो दिखाएगा ही। सारे ग्लास का वाटर पर्पल कलर का हो जाता। तो इसे क्या पता चलता है, एक एक पार्टिकल को मैंने घोला, वो हजारों मतलब 10 से ज़्यादा बीकर्स पे भारी पड़ गया। इससे पता चलता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर है आर स्मॉलर। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो कॉन्स्टिट्यूएंटली मूविंग करते हैं, जिससे हम लोग डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी कहते हैं। इसे हम लोग ब्राउनियन मूवमेंट भी कहते हैं। ब्राउनियन मूवमेंट, द जिगजैग मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। इसे हम लोग ब्राउनियन मूवमेंट भी कहते हैं, ये को। और चौथा है जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है अट्रैक्ट ईच अदर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि प्रॉपर्टी में लगता है मैटर्स की। चलिए आगे देखते हैं इसकी कैसे क्लासिफिकेशन हुआ है। बस हम क्लासिफिकेशन करते जा रहे हैं। कैसे होता है क्लासिफिकेशन, देखते हैं। क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन मैटर की कैसे होती है। क्लासिफिकेशन एक फिजिकल मेथड से होती है, केमिकल मेथड से। फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को देख के क्लासिफिकेशन होती है। पहला है फिजिकल प्रॉपर्टी के, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुई है। मैं करता हूँ फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे बस 3 अब तक स्टेट्स है। फिजिकल अपीयरेंस कैसा है मैटर का, अब मैटर होता क्या है, मैटर का फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, उसके बेस पे 3 है। पहला है सॉलिड, सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, तीसरा है गैस। वो अलग बात है, प्लाज्मा और बहुत सारे इस टाइम कंडेंस अगला मैटर्स भी है, बट इसे हम लोग मैटर इस समय इस चैप्टर में पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हम इसे क्वेश्चंस आस्क नहीं होते। अगला है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी पे ध्यान से देखिए। केमिकल का पहले 2 भाग, एक प्योर, दूसरा है इम्प्योर या मिक्सचर। इम्प्योर मैं लिख दे रहा हूं, इसके भी 2 टाइप। कौन कौन से 2 टाइप, और प्योर के 2 टाइप,
पहला है एलिमेंट, दूसरा है कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड केमिकल के दो टाइप हैं। केमिकल के प्योर वाले भाग में दो टाइप है। इसमें होमोजीनस मिक्सचर, हेटेरोजीनस मिक्सचर। सेकंड है हेटेरोजीनस। यहीं पर हमारे क्लासिफिकेशन नीड होती है। अगले चैप्टर में हम लोग अच्छे से क्लासिफिकेशन करेंगे, जो कि सेकंड रहेगा। इसको हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, इसको हम लोग पूरा फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब आउटलाइन समझ आते हैं इसकी। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग थोड़ा कुछ बेसिक पॉइंट्स देखेंगे कि कैसा सॉलिड्स फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की। फिजिकल हेडिंग डाले छोटी सी, हम लोग छोटी सी हेडिंग डालें, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोर्स मैटर की। फिजिकल प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी वाला चार्ट बनाइए। प्रॉपर्टी एक तरफ लिखिए, एक मैं चार्ट बनवा के सब चीज में कवर करवा दूंगा। प्रॉपर्टी। दूसरा है सॉलिड लिक्विड गैस लिखिए। सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड लिक्विड गैस की अब हम लोग कुछ पहले कॉमन पॉइंट्स लिखते हैं। चलिए पहला मास देखते हैं। फर्स्ट है मास। जो सॉलिड का मास, लिक्विड का मास, गैस का मास सब डिफरेंट होता है, यानी कि सेम। डिफिनिट 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 यानी कि डिफिनिट। सॉलिड लिक्विड गैस का मास डिफिनिट होता है। शेप कैसा होता है? शेप की बात मैं करूं तो शेप फिक्स्ड होता है। अरे भाई सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स है, देखिए सॉलिड्स के पार्टिकल पूरा ऐसे ऐसे भरे रहते हैं ना, पूरा ऐसे भरे रहते हैं, तो इसके पार्टिकल्स तो एक फिक्स शेप प्रोवाइड कर रहे हैं। चेयर का फिक्स शेप है ना, चेयर ही रहेगी। इस वॉच का फिक्स शेप वॉच ही रहेगी। ओके, फिक्स शेप। मैं लिक्विड को कहूं तो लिक्विड जो होता है एक्वायर शेप ऑफ कंटेनर। एक्वायर शेप ऑफ कंटेनर। जो कंटेनर का शेप होता है वो लिक्विड ऑक्युपाई कर लेता है। अगला चीज है कि जो ये भी सेम पॉइंट यहाँ पे भी गैस भी होता है, वो सारा सेम, जैसे जिस वेसल्स में हम डालें गैस को, उसी वेसल्स का शेप ऑक्युपाई कर लेता है। उसे कोई एक फिक्स शेप नहीं कह सकते ना, और इसका फिक्स्ड है एक्वायर शेप्ड ऑफ कंटेनर। एक्वायर शेप्ड ऑफ कंटेनर। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम वाला पॉइंट में ये डिफिनिट होता है, यानी फिक्स्ड होता है। डिफिनिट, चेंजेबल नहीं होता, ये भी डिफिनिट होता है, लेकिन ये इंडिफिनिट होता है। क्योंकि मैं कहूं कि देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं लिक्विड की, अगर मैं एक ग्लास पानी लूं, चाहे उसी वाटर को एक बोतल में डाल के, उसका तो वॉल्यूम इतना ही रहेगा। और उसके बाद अगर मैं कहूं कि ये इनडिफिनिट है। क्यों इनडिफिनिट है? अगर मैं एक छोटे से इतने से बड़े डब्बे में, अगर मान लीजिए मैं इतने में पूरा कंटेन कर लेता हूँ गैस को, अगर इसको मैं ओपन कर दूँ तो रूम का स्पेस ऑक्युपाई कर लेगा, तो हमें रूम के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, इसलिए ये इनडिफिनिट मैंने कहा। अगला रिजिडिटी देखते हैं, यानी कठोरता। रिजिडिटी, कौन कठोर होता है? हाई रिजिडिटी होता है, हाईली
यहाँ पर हाईली लिख देता हूँ, हाईली रिजिड होता है, यहाँ पर हाईली नहीं लेस रिजिड। यहाँ पर थोड़ा इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ लाइन को, थोड़ा डिफ्रेंशिएशन हो जाए से। हाँ ओके, हाई रिजिड होता है। अब लेस रिजिड होता है, ये लेस, यहाँ पर ये एकदम लेस। हमने देखा कि सॉलिड रिजिड तो हाईली रिजिड होता है, लेस रिजिड होता है एकदम लेस रिजिड होता है। मतलब नॉट रिजिड लिख दीजिए, नॉट लेस और रिजिड, नॉट रिजिड। अब हम देखते हैं कि इसका फ्लूइडिंग क्या होगा, यानी फ्लो कर सकते हैं। फ्लोइंग देखते हैं, फ्लूइडिंग, फ्लूइडिंग लिख देते हैं, फ्लूइडिंग। ये फ्लो कर सकते हैं, ऑफ कोर्स ये फ्लो कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। तो हमने पांचवा पॉइंट डिस्कस कर लिया कि ये फ्लो कर सकते हैं, यस फ्लो कर सकते हैं, रिजिड भी होते हैं, फ्लो भी कर सकते हैं। छठवां, जितना भी सारा इंपॉर्टेंट कॉमन पॉइंट दिखा वो सब लिखते जाइए। डेंसिटी इसकी हाई डेंसिटी होती है, हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी होती है, मॉडरेट डेंसिटी होती है, लेस डेंसिटी। इसमें हाई डेंसिटी होती है, डेंसिटी वाला पॉइंट है, हाई डेंसिटी, मॉडरेट डेंसिटी, लेस डेंसिटी। अब कुछ दो कॉमन पॉइंट है, ऐसे ही चार्ट बने रहते हैं, दो कॉमन पॉइंट को और कवर करते हैं, आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी, ये तो अगर मैं एक सॉलिड को, अगर मैं इसको दबाता हूँ एकदम नहीं कंप्रेस होगा, नॉट कंप्रेस्ड, नॉट निग्लिजिबल लिख सकते हैं इसकी जगह, निग्लिजिबल, एकदम ना के बराबर। इससे हम लोग हाँ के बराबर यानी कि कंप्रेस कर सकते हैं इजीली, इजीली, इजीली या मॉडरेट। इसे हम लोग इजीली कर सकते हैं, इसे इजीली मिटा लीजिए क्योंकि यहाँ पर सोमा नहीं दे रहा, मतलब ठीक नहीं रहेगा पॉइंट। आगे देखते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के बीच में ही, अभी यहाँ पर देखते हैं सॉलिड के बीच में जो पार्टिकल का अरेंजमेंट बहुत तगड़ा है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होता है। हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स एकदम बाइंड हुए होते हैं, उन्हें तोड़ने के लिए काइनेटिक एनर्जी की यूज होती है, हाई होता है। यहाँ पर मॉडरेट, यहाँ पर एकदम लेस। हाई अपना हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया, फिर अगले लेक्चर्स में हम लोग मिलेंगे कुछ और बातें डिस्कस करके। सो थैंक यू, वेरी लवली वंडरफुल लर्निंग, बाय बाय।